आदिपुरुष जैसे फेलियर के बाद ऑडियंस काफी टाइम से रामायण मूवी का वेट कर रही थी। मूवी में बॉलीवुड एंड साउथ के बिगेस्ट स्टार है। मूवी का बजट भी 4000 करोड़ था एंड क्योंकि ये बॉलीवुड एंड साउथ की हाईएस्ट बजट मूवी थी, जिस वजह से ऑडियंस का रामायण से और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था। रणवीर कपूर भी रामायण मूवी के लिए काफी टाइम से अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने में लगे थे। सोशल मीडिया में उन्होंने पीआर के थ्रू एक गुड हस्बैंड एंड गुड फादर की इमेज भी शो करी। उन्होंने रामायण मूवी के लिए अपना फेवरेट बीफ खाना भी छोड़ दिया। बट जैसे ही मूवी का टीजर रिलीज होता है तो ऑडियंस इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ऑडियंस को रणवीर कपूर का लॉर्ड राम का लुक काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑडियंस ने रणवीर कपूर को ओल्ड एंड ऑरलेस बोलना स्टार्ट कर दिया। मूवी के वीएफएक्स को एआई एंड कार्टूनिश बोला जाने लगा। बट इतनी नेगेटिविटी के बाद भी विद इन 1 डे में रणवीर एंड रामायण की फेक पॉजिटिव पीआर कराना स्टार्ट हो गया। काफी सारे यूट्यूबर एंड क्रिएटर रणवीर कपूर के लुक एंड रामायण को डिफेंड करने लगे। बट द क्वेश्चन इज, क्या रामायण का टीजर सच में इतना बुरा है? क्या मूवी का वीएफएक्स सच में इतना खराब है? क्या रणवीर का लुक सच में ऑरलेस है? क्या रणवीर के पीआर का इतने अग्रेसिवली वर्क करना सही है, या फिर हम ऑडियंस ही अभी तक इस मूवी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट रामायण टीजर कंट्रोवर्सी। सो रामायण मूवी 2026 में रिलीज होने वाली है। फर्स्ट लुक इसका 2026 में दिवाली में रिलीज होगा एंड नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा। मूवी के डायरेक्टर नितेश तिवारी है, जिन्होंने ऑलरेडी हमें दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। मूवी मल्टी स्टारर है, जिसमें लॉर्ड राम का कैरेक्टर रणवीर कपूर प्ले कर रहे हैं, सीता का कैरेक्टर साई पल्लवी प्ले कर रही है एंड रावण का कैरेक्टर यश प्ले कर रहे हैं। एंड बाकी ये लिस्ट है अदर एक्टर्स की जो मूवी में अदर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब रामायण मूवी को लेके पहले से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। जैसे पास्ट में रणवीर का बीफ लवर स्टेटमेंट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। Chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. उनकी कैसनोवा एंड आलिया को लेकर डोमिनेटिंग इमेज भी ऑडियंस को एक्सेप्टेबल नहीं थी, बिकॉज लॉर्ड रामा के रोल के लिए एक प्योर एक्टर की रिक्वायरमेंट थी, जिसकी ग्रेट एक्टिंग के साथ साथ उनका जो कैरेक्टर है वो भी प्योर हो। बट रणवीर का कैरेक्टर काफी कंट्रोवर्शियल था। अब साई पल्लवी को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी टेररिस्ट से कंपेयर कर दिया था। మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మనని హార్మ్ చేస్తున్నారు, మనకి వాళ్ళ సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది। నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక बट कंट्रोवर्सी तो होती रहती है, राइट? एंड ऑडियंस भी कुछ टाइम के बाद इसे भूल जाती है। बट जैसे ही रामायण का टीजर रिलीज होता है, ऑडियंस का फिर से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जहाँ ऑडियंस ने जब रणवीर को लॉर्ड राम के लुक में देखा तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। जैसे कुछ कमेंट्स है। वन पर्सन said, I got depressed when I see Ranveer as Ram. Another person said, I don't know why, but somehow my eyes isn't able to accept Ranveer as Prabhu Ram. I think Ranveer Kapoor doesn't justify the role. No one matched the aura of Sri Lord Ram. Finally a Ram nobody asked for. Respectfully, this aren't giving Ram energy. अब ऑडियंस को रणवीर का लॉर्ड राम का लुक पसंद तो नहीं आ रहा था, साथ ही साथ रणवीर की एजिंग भी एक बिग प्रॉब्लम थी, जिसमें रणवीर को काफी हद तक एज शेम भी किया गया, बिकॉज रणवीर एज लॉर्ड राम ऑडियंस को काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे थे। इंटरनेट में कुछ रणवीर के फैंस के साथ फोटोज भी अपलोड हुई थी, जहां रणवीर की एजिंग क्लियरली दिख रही थी। अब एजिंग इज नॉर्मल, राइट? वी ऑल नो एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट क्योंकि रणवीर बॉलीवुड स्टार है, मल्टीपल मूवीज में वो वर्क करते हैं, तो एक्टर्स को यंग दिखना पड़ता है। अब नॉट सेइंग कि यहाँ रणवीर की गलती है। काफी सारे एक्टर्स की एज जल्दी दिखने लगती है एंड कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि काफी यंग दिखते हैं, जैसे शाहिद कपूर, विकी कौशल, रणवीर सिंह। तो ऑफ कोर्स यहाँ कुछ ऑडियंस ने रणवीर को एज शेम किया, बट मोस्टली ऑडियंस का यहाँ रणवीर के ऐसा लॉर्ड रामा के लुक को लेके कंसर्न था, बिकॉज रणवीर ने लॉर्ड राम के यंग से ओल्ड एज तक का कैरेक्टर प्ले किया है, जिस वजह से राम के यंग एज के लिए उनका लुक काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा था। अब कुछ ऑडियंस ने ये भी कहा कि श्री राम के यंग लुक के लिए किसी अदर एक्टर को भी कास्ट कर सकते थे, या फिर किसी टेलीविजन एक्टर को कास्ट कर सकते थे, जैसे सौरभ या फिर जो डिवाइन फीलिंग थे। बट द थिंग इज, रामायण मूवी बिग बजट है, तो डायरेक्टर को किसी ऐसे एक्टर को कास्ट करना था जो कि ऑलरेडी बिग फैन फॉलोइंग रखता हो, क्योंकि मैसिव ऑडियंस को थिएटर तक तो ला ही सके एंड अपनी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को भी इम्प्रेस कर पाए। एंड हमने देखा भी है कि रणवीर ने ओवर द ईयर अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को सरप्राइज किया है। प्लस डायरेक्टर के पास उनके अलावा अदर ज्यादा कोई चॉइसेस नहीं थी। रणवीर के अलावा 2 ही मैसिव स्टार बचते हैं जो कि राम के रोल के लिए परफेक्ट होते।
जो कि है रणवीर सिंह एंड ऋतिक रोशन। 3 खान्स क्योंकि एजेड थे एंड बाकी एक्टर्स की मैसिव फैन फॉलोइंग है ही नहीं एंड किसी भी अदर एक्टर को कास्ट करना उनके लिए काफी रिस्की हो सकता था, जिस वजह से रणवीर को एज अ लॉर्ड राम कास्ट करना काफी परफेक्ट चॉइस थी। अब थर्ड कंसर्न ऑडियंस का ये था कि टीजर उन्हें रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। ये टीजर उन्हें एआई जैसा या फिर कार्टूनिश लग रहा था। जैसे one person said looks more AI than real. Don't compete with Hollywood for cinematography. Give the original Indian feel, be grounded and make it heartfelt. Another person said with 4000 CR and all those VFX effects and still it could not create the divine feeling. I think Ramanand Sagar Ramayana is best because that was in proper way, full story in proper episode and nobody imagined Ramayana at that level before this. एक और पर्सन ने कहा after watching the teaser I feel that Ramanand Sagar's Ramayana was devotional that people even started worshipping Arun Goyal. So this movie might earn big because of its religious appeal, but it may not become a true hit or create the same impact as Ramanand Sagar Ramayana. अब से VFX on point है and criticism के basis पे आगे भी इसे improve किया जा सकता है क्योंकि अभी मूवी के रिलीज होने में काफी टाइम है। एटलीस्ट टीजर को देख के हमें ये फील हो रहा है कि प्रॉपर रामायण शो किया जाएगा, ना कि आदि पुरुष की तरह ऑडियंस के इमोशन से खेल कर बैड VFX, बैड स्क्रिप्ट एंड क्रिंज डायलॉग दिखाए जाएंगे। One seat for our Hanumanji. He will come to see. द बार इज सो लो कि मुझे आदि पुरुष जैसी मूवी से रामायण का कंपैरिजन करना पड़ रहा है। बट द थिंग इज डायरेक्टर को ऑलरेडी पता है कि आदि पुरुष को लेके कितनी बिग कंट्रोवर्सी हुई। उन्हें प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था एंड मूवी को बैन करने की भी डिमांड करी थी। तो आदि पुरुष की तरह VFX तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसमें आदि पुरुष की तरह रावण को चमगादड़ में भी नहीं बल्कि प्रॉपर पुष्पक विमान में शो किया गया है। तो यहाँ सारी ही चीजों को एक प्रॉपर डिटेल में शो किया जाएगा। अब टीजर को देख के हम प्रॉपर जज तो नहीं कर सकते, ये ट्रेलर आने के बाद ही हमें पता चलेगा। बट आई फील कि अभी भी हमारे माइंड में वो टीवी वाली प्रेमानंद सागर की रामायण है जो कि इतनी इम्प्रेसिव एंड रियलिस्टिक थी कि उसके बाद हमें कोई भी रामायण मूवी या टीवी शो पसंद नहीं आया। ये बेंचमार्क ही ऐसा सेट किया गया है कि इसे क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट है एंड इट्स क्लियर कि नितेश तिवारी की ये रामायण भी वैसी डिवाइन फीलिंग हमें नहीं देगी बिकॉज उससे हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई। बट अभी के टाइम के अकॉर्डिंग वैसी टाइप की मूवी बनाना पॉसिबल नहीं है। वो उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी परफेक्ट थी बट अभी के अकॉर्डिंग वैसी रामायण बनाई जाएगी या फिर वैसे ही सिंप्लिसिटी के साथ क्रिएट करी जाएगी तो मे बी ऑडियंस उसे नहीं देखेगी बिकॉज अभी के टाइम ऑडियंस को थोड़ी ड्रामेटिक फीलिंग भी चाहिए एंड रामायण में कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसे बिना VFX के नहीं शो किया जा सकता क्योंकि मूवी बहुत ही बिग लेवल पे क्रिएट की जा रही है तो इसे प्रॉपर VFX से बनाया जा रहा है। बट क्योंकि हम अभी भी उस रामायण से इतना ज्यादा अटैच है तो इस रामायण में हमें वो रियल वाली फीलिंग नहीं आ रही है। बट आई थिंक हमें इस रामायण को भी एक चांस देना चाहिए, ट्रेलर एंड मूवी आने का वेट करना चाहिए बिकॉज जब आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी को हम चांस दे सकते हैं तो इसे तो हम इजीली एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। ओके सो जैसे कि मैंने बताया था कि रामायण का जैसे ही टीजर रिलीज होता है तो काफी सारे नेगेटिव रिव्यू आए थे, ऑडियंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो विद इन 1 डे के अंदर ही रामायण का पॉजिटिव PR भी स्टार्ट हो जाता है। आप नोटिस करोगे कि रणवीर एंड रामायण को लेके काफी सारे यूट्यूबर एंड क्रिएटर ओनली पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। जो टीजर को लेके क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है उसे वो हैवीली डिफेंड कर रहे हैं। काफी सारे सोशल मीडिया पेजेस भी ये क्लेम कर रहे हैं कि कैसे रामायण एक हॉलीवुड लेवल मूवी बन सकती है एंड कैसे इस मूवी से रणवीर कपूर को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल सकती है। शो किया जा रहा है कि एटलीस्ट आदि पुरुष से ये बेस्ट मूवी है, VFX को टॉप लेवल पे बताया जा रहा है एंड ऑडियंस की क्रिटिसिज्म को फेक बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि ऑडियंस ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। बट आई थिंक अभी सिर्फ टीजर रिलीज हुआ है, इतना अग्रेसिव PR करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस के रिएक्शन को नहीं रोक सकते क्योंकि मूवी इतनी मैसिव है, 4000 करोड़ का बजट है, डजन्स ऑफ एक्टर है एंड क्योंकि इस मूवी से ऑडियंस का रिलीजियस बिलीफ जुड़ा है तो ऑफ कोर्स ऑडियंस अपना ओपिनियन देगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि सारी ऑडियंस रामानंद सागर की रामायण पे स्टक है बल्कि काफी सारी ऑडियंस उससे उठ के भी अपना रिस्पॉन्स दे रही है। ऑडियंस जेन्युइनली चाहती है कि रामायण मूवी उन्हें डिवाइन फीलिंग दे। ऑडियंस को वो फीलिंग चाहिए जो उन्हें रियलिस्टिक लगे एंड वो उससे रिलेट कर पाए। तो ऑफ कोर्स ऑडियंस तो अपना रिएक्शन देगी, आप ऑडियंस के रिएक्शन को नहीं रोक सकते एंड ऑडियंस को फेक PR के थ्रू अपना
ओपिनियन चेंज करने पे फोर्स करना भी तो सही नहीं है। मूवी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली धुरंधर की तरह वर्ड ऑफ माउथ से ये स्प्रेड हो जाएगी एंड ऑडियंस ऑटोमेटिकली थिएटर में मूवी देखने जाएंगी, क्योंकि धुरंधर मूवी से पहले भी रणवीर को लेके बिग कंट्रोवर्सी हुई थी। मूवी का इतना हाइप भी नहीं था, लोगों को मूवी के रिलीज डेट के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं था। जैसे ही लोगों ने मूवी देखी, उन्हें पसंद आई तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस थिएटर में जाने लगी। इससे अगर रामायण मूवी का ट्रेलर अच्छा होगा, मूवी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली उसे ऑडियंस देखने के लिए थिएटर में जाएंगी। एंड अगर उन्हें मूवी नहीं पसंद आती है तो वो नहीं जाएंगे, ये उनका चॉइस। आई थिंक ऑडियंस इवन पीआर को भी ट्रेलर आने का थोड़ा वेट करना चाहिए, इतने जल्दी ओपिनियन फॉर्म करना सही नहीं है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट कैसे एक फेक पीआर कपल है एंड कैसे आलिया भट्ट रणवीर कपूर से ऑब्सेस्ड है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक